आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। हम सभी यहाँ पे अहमदाबाद ओल्ड IIM कैंपस जो है यहाँ पे सभी गैदर हुए हैं। जो भी जनता है, इंडियन जनता, जिसको गोदी मीडिया ने पूरी तरह से मिसलीड करके रखा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है वहाँ पे, हम उनको ये आगाह करना चाहते हैं कि सब ठीक नहीं है। कश्मीर में जो भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। कम्युनिकेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या जो एसेंशियल राइट्स अभी है इंटरनेट का, सब बंद करके रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने। इंटरनेट खोले दिए जाएं, स्कूल्स खोल दिए जाएं, कॉलेजेस खोल दिए जाएं, जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करने आए थे यहाँ पे अहमदाबाद में। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये चलते जाएंगे आगे भी, जब तक इंडियन गवर्नमेंट सुन न ले। कश्मीरियों का दुख मैं जानता हूँ, मैं गया हुआ हूँ कश्मीर, उन लोगों से मिला हूँ। उनका माँ बाप के सामने बेटे को पकड़ के गोली मार देंगे और दूसरे दिन अखबार में आएगा कि एक आतंकवादी को मार गिराया। वो जो माँ बाप ने वो देखा है अपने आंखों से कि उनका बेटे को मार दिया, वो माँ बाप क्या बनेगा? मुझे वो पूछा एक आदमी ने कि आप क्या सोचेंगे? मैं क्या जवाब दूँ? मैं आतंकवादी नहीं बनूंगा तो क्या करूँगा? ये कश्मीरियों का हाल बना दिया है। मेरा नाम देव देसाई है। कश्मीर में जिस तरीके से इनह्यूमन बर्ताव सरकार का है और सरकार बाहर जाके देशों में ये कह रही है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सब अच्छा है भारत में, तो क्या यही अच्छा है कि एक पूरा स्टेट आपने लॉकडाउन करके रखा है जहाँ पे लोग आज भूखे मरने पे तुले हुए हैं। जम्मू के हिंदू जिनका सारा का सारा ट्रेड जो है वो कश्मीर के साथ है, वो पिछले 70 दिनों से ट्रेड नहीं कर पा रहा है, वहाँ के हिंदू भी मर रहे हैं। तो आप कौन से हिंदू की सरकार हो गए? इस देश का ताज है कश्मीर। इस देश से पूछना चाहता हूँ, इस देश के अवाम से पूछना चाहता हूँ, क्या कश्मीरियों का हक नहीं है जीने का? क्या कश्मीरियों को आज उनके घरों में जाकर उनको रात बेरात उठाकर उनको गोली पर शूट किया जाता है और उनकी बहू बेटी पर इज्जत पे हाथ पे डाल जाता है? किसी को पता ही नहीं चलता, इस देश को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है कश्मीरों के अंदर। क्या तो फिर वो आतंकवादी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? अगर हम सच में कश्मीरियों को इस देश का हिस्सा मानते हैं तो हमको कश्मीरियों की राय लेके ही हर फैसला लेना चाहिए। और अगर ये नहीं किया गया तो हम देश के लिए भी और कश्मीरियों के लिए भी ये बात सही नहीं होगी। नागालैंड में भी ये धारा लागू है, उड़ीसा में भी ये धारा लागू है, गुजरात और काफ़ी सारे राज्यों में इस प्रकार के स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं। तो फिर क्यों कश्मीर में ही ये धारा हटाई गई? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर मतलब ये जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा अगर चल नहीं रही है तो गवर्नर, जो कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है, उन्हीं से कंसेंट लेके आप ये लेके आते हैं। तो ये किस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार इसमें साथ है आप? तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि सरकार को जवाब देना चाहिए। आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आर्टिकल 370 स्क्रैप करना अच्छा डिसीजन था, ये बुरा। It is not our decision to take, it is decision of people of Kashmir to take, and they must be given their right of self-determination, their human rights. That's all we want from our government. If it really wants our democracy to prosper, there should be space for people to raise their voices. That's all I want. यहाँ पर हम लोग जो सब इकट्ठा हुए हैं और मुझे लगता है कि जो कश्मीर में जो दर्द है वो लोगों तक पहुँचे कि हम लोग भी उनके साथ हैं। और यहाँ पर भी जो लोग हैं जो जाते हैं उन तक भी ये बात पहुँचे कि कश्मीर में शांति नहीं है और वो कश्मीर अगर हिंदुस्तान का एक पार्ट है तो वहाँ पर शांति बनाए रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है। कश्मीर वालों के लिए भी होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि गुजरात में भी लोग हैं जो उनका दर्द महसूस कर रहे हैं और उनके साथ खड़े होने की एक पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी कोशिश थी और आगे ऐसी और कोशिशें होना बहुत ज़रूरी है। ये एफर्ट ये है दिखाने को कि कश्मीर के लोगों को नहीं लगना चाहिए कि बाकी भारत देश के जो लोग हैं वो उनके साथ नहीं हैं या दिलगीर नहीं हैं या सोचते नहीं हैं उनके बारे में। शायद सामान्य नागरिक जो है बहुत कुछ कर नहीं पाता है, पर कहीं हमको ये शांति का संदेशा उन तक पहुंचाना है कि पूरे
इंडिया में हम फ़िक्रमंद हैं और हम चाहते हैं कि उनके ज़ख्मों पे मलहम लग जाए और उनका जो है उनको न्याय मिले, इंसाफ मिले और वहाँ भी पूरी स्वतंत्रता से वो लोग जी सकें। टेररिस्ट बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, क्या उनके अवाम क्या कसूर है उनका? एक मुसलमान है, एक बेचारा एक गरीब मजदूर करके अपना पेट पालता है कश्मीरी, और उसको पूरा हक छीन लिया। जाते हैं रात को उठा कर लेकर आते हैं कि चलो आप ये इसके या टेररिस्ट हो, फिर उसके सामने इसको गोली रख दी जाती है कि आप ये कर दो कर दो। तो उसका माँ बाप के और उसके बेटे पे क्या फील होता होगा? यही ना कि भाई मेरे बाप को शूट कर दिया, तो वो बेचारा मजबूर होकर वो टेररिस्ट के हथियार को अपना जाता है। आप एक इंसान हैं और हम प्रेम भाव से रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम सब के लिए। अमन लाना है तो प्रेम भाव से। थैंक यू।